चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक से विकास को रफ्तार देने वाली एक अहम पहल सामने आई है, जहां शनिवार को ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खंड विकास अधिकारी, एडीओ सहित सभी ग्राम सचिवों की मौजूदगी रही, जिसमें चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना रहा। इसी दौरान ब्लॉक परिसर में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया और मौके पर ही कई मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया, जिससे लोगों में संतोष देखने को मिला। वहीं बैठक के बाद मौके पर मौजूद निष्पक्ष धारा की टीम से बातचीत करते हुए ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। धानापुर ब्लॉक में विकास की इस सक्रिय पहल पर क्या कुछ कहा ब्लॉक प्रमुख ने, देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रमुख जी, आज जो आप जनता दरबार लगाए थे और शनिवार को आप लगाते हैं, आज कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम इसको जनता दरबार नहीं कहेंगे। हम जो हमारे क्षेत्र से आते हैं लोग, समस्या जो रहती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण यहीं पे हो जाए, इसका प्रयास करते हैं, यही है। और अभी भी धानापुर के 84 ग्राम सभाओं में कहीं न कहीं अनियमितताएं धरातल पर रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग जो है कि पाते हैं और उसकी कमियां कहीं न कहीं नज़र आती हैं। उस कमियों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को? नहीं, अनियमितताएं जहाँ जहाँ है हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए हम लोग उसी में तत्पर हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी, इसीलिए हम लोग जो भी कमी है, हमारे वीडियो साहब आपके सामने बैठे हैं, अभी तो ये नए आए हैं, पुराने वीडियो साहब हमारे रिटायर हो गए, आज एडीओ पंचायत साहब भी रिटायर हो रहे हैं। तो अब देखिए कल कौन एडीओ पंचायत आता है। ये तो प्रशासनिक समस्याएं रहती हैं, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन फिर भी हम हर गांव में अच्छी से अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था बन सके, तालाब बन सके, सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके, रास्ता बन सके, हम लोग उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक कि हमें लगता है कि हम अपने 84 गाँव में लगभग समस्या दूर करने का पूरा प्रयास किए हैं। आगे भी जो भी समस्याएं थोड़ी बहुत बची है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। कल एक वीडियो वायरल हुआ था प्रदेश में महोबा विधायक और जल मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह जी का, कि पूरे प्रदेश में जो पानी टंकियां हर एक ग्राम सभाओं में लगनी थी वो हर प्रदेश में बहुत ही सुचारू रूप से चल रही हैं। उसको आप अपने धानापुर ब्लॉक में कितना सिद्ध पाते हैं? धानापुर में कितने जगहों पर ये कार्य सिद्ध हो गए हैं? इसमें विधायक जी की तो हम सराहना करने चाहेंगे, क्योंकि अपने ही से ही हम लोग शिकायत करते हैं। मंत्री जी से उन्होंने शिकायत किया, जो विधायक जी का कहना था, जो भी उनका, कि वो पहले सदन में आ रहे, अपने सदन में लिख के लेटर दिए, उसके बाद अपने जहाँ जहाँ शीर्ष स्थान पे देने लायक था वहाँ लेटर दिए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका कार्य करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन हम आकलन करने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना कार्य दिखाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे ब्लॉक का सवाल है, हमने भी हमारे ब्लॉक में क्या, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में ये समस्या बनी हुई है। इसमें ज़मीन स्तर पे थोड़ा बहुत इसको मानना पड़ेगा। हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व में भी, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी है, उसमें कमियां दूर हो रही हैं और हमें लगता है कि जल्द ही दूर हो जाएंगी। और ये समस्या है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जल निगम वाले जो काम कर रहे हैं तो न सुचारू रूप से अभी किसी ग्राम सभा में पानी आ रहा है, न रास्ता जो बना के ख़राब कर दिए हैं उसकी हमने शिकायत ऊपर दी है। उसमें हमको बाई लेटर भी कई जगह से जवाब आया है, बहुत गांव में अच्छे से काम दोबारा कर दिए गए हैं और आगे भी हो रहा है।
एक सवाल सिर्फ और आपसे पूछना चाहेंगे, इसके पहले भी हम ही लोगों ने आपका एक इंटरव्यू चलाया था और उस इंटरव्यू पे ऐसे धानापुर ब्लॉक को लेकर के कुछ निगेटिव चीज़ें भी आई थी कि जो आप जैसे अन्य ग्राम सभाओं में तालाबों की व्यवस्थाएं और तमाम प्रकार की सुविधाओं के बारे में आपने बात किया था। उस पर कुछ लोगों का कहना था कि प्रमुख जी गलत कह रहे हैं, जगह पे वो जो बता रहे हैं वो जगह पे चीज़ें स्थापित नहीं हैं, उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। जो इस तरह का आपको कह रहा है, हम डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि आगे हमारे सामने बैठे, वार्तालाप करे, डिबेट करे। हम झूठ तो बोलते ही नहीं हैं। और जो हम कह रहे हैं छठ की व्यवस्था जो आपको बताए वो पूरी कराए हैं, तालाब की व्यवस्था बताए वो भी पूरी कराए हैं। और आप जाके किसी भी ग्राम सभा में देख सकते हैं, लगभग ग्राम सभाओं में तालाब का निर्माण हुआ है। न्यूनतम एक घाट का तो निर्माण हुआ ही है। और दूसरी बात, अच्छे अच्छे तालाब बन रहे हैं। जो मेरा मिर्ज़ापुर का तालाब आप प्रदेश स्तर पे जाके देख सकते हैं। 10वीं तालाब बन रहा है, उसको देख सकते हैं। आवाजापुर तालाब बना है, उसको देख सकते हैं। युवती तालाब बना है, उसको देख सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बैठिए तो सूचीबद्ध हम आपको दे देंगे कि हमारे यहाँ कितने तालाब का। जो घर में बैठे कमेंट करते हैं उनसे बोलिए कि आगे बाहर निकलें, हमको गलत साबित करें। मैं चैलेंज करता हूँ। प्रधान और प्रमुख का कार्यकाल अब अपने समाप्ति के तौर पे है और जो अब ये नया कार्य योजना जो पड़ रही है उसमें धानापुर ब्लॉक को अभी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें से आप जोड़ना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी। अभी हमारी फरवरी में कार्य योजना बनेगी और कार्य योजना में भी जो भी छूटे काम हैं उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस कार्य योजना में पड़ जाए। जहाँ तक जल संरक्षण का भी काम है, जो तालाब बचे हैं, जैसे कि आपने बताया कि उनके गाँव में उस तालाब नहीं बना होगा, वो कारण हो सकता है, वो मान सकते हैं। क्योंकि हम दावा नहीं किए कि हम 84 ब्लॉक में ग्राम सभाओं में तालाब बनवा दिए हैं। कुछ ग्राम पंचायतें द्वारा बनी है, कुछ क्षेत्र पंचायत द्वारा बनी है, कुछ जिला पंचायत द्वारा बनी है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमारे ब्लॉक में है जो सूचीबद्ध है। इसमें झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। दूसरा, हम नरौली घाट का निर्माण करा रहे हैं। आप जाके, आपके पास साक्षात प्रमाण है, देख सकते हैं। हम 10वीं तालाब का निर्माण करा रहे हैं, उसको साक्षात है, देख सकते हैं। और हमारे जितने तालाब बने हैं उसको भी जाके देख सकते हैं। तो आज तो पारदर्शिता, आप सीधे सीधे जाके खुद देख सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं। सभी ब्लॉक धानापुर के जो 80 गांव हैं सबको पता है कि आपकी आज शनिवार को आप बैठते हैं। फिर इसके बावजूद भी जो यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी हैं नदारद थे, क्या वजह रहा? कोई नदारद नहीं है। बीडीओ साहब आपके सामने बैठे हैं, जेईएमआई आपके सामने बैठे थे। हमारे एक जेई बीमार थे, हम उनको कह रहे थे आने का प्रयास करेंगे, बीमार दवा ववा ले रहे होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। सभी सचिव अभी आके यहाँ से गए हैं, आप उसको भी देखेंगे तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। ये हमारा सभी सचिव बैठे थे, आप उनकी भी अटेंडेंस ले सकते हैं। और कोई जो नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन दे के अपने से छुट्टी लेता है, तब वो नहीं रहता है। और यहाँ जहाँ तक मेरा प्रयास है कि अब पहले से बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि आप लोग हमें नहीं लगता कि इस ब्लॉक में पहले आए होंगे। मेरे कार्यकाल से पहले, मेरे कार्यकाल से पहले अगर आए होते आप तो इस ब्लॉक का क्या कायाकल्प हुआ उसको आप जाने होते। आप हमारे यहाँ वीडियो रखा हुआ है और इस ब्लॉक में एक भी हैंडपंप नहीं रह गया था। सपा कार्यकाल में एक भी शौचालय नहीं था, बैठने की सूचित जगह नहीं थी, आवाज़ में कोई रहता नहीं था। मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, आप ब्लॉक को देख सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। शाम को रोशनी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। हमारी महिलाएं बहनों को CSC पे जाना पड़ता था। आज आप इस ब्लॉक का कैसा कायाकल्प हुआ है, आप पूरे 84 ग्राम सभाओं में जाके जो देखा है उसको उससे पूछ सकते हैं। अब ब्लॉक ही नहीं, हमारे यहाँ पंचायत भवनें भी ऐसी बनी हैं जो आपके प्रदेश स्तर तक मतलब उसमें दावा रखने लायक बनी हैं। बस जाते जाते एक सवाल सर, आप ब्लॉक के मुखिया होने के कारण यदि आपके पास विभाग से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पे तैनात हैं, यदि उनकी अनियमितताएं आपके सामने आएंगी तो आप किस प्रकार से कार्रवाई कराएंगे? हम लिखित कार्रवाई करेंगे, बीडीओ साहब को देंगे, बीडीओ साहब के माध्यम से ऊपर जो भी नियम प्रक्रिया वही है भैया, जो लिखित होता है हम लोग लिखित। हमारा हमेशा दिशा की बैठक में भी हम यहाँ से लेटर लिख के लेके जाते हैं। जो भी हमको मुद्दा उठाना है, जो भी
कमी रहती है, जो भी काम की आवश्यकता रहती है, हमने अपने बैठकों में जाके लिखित रूप से देते हैं। आज आप चाहे CSC की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे पशु चिकित्सालय की, आप लोग चाहनिया से आए हैं। यहाँ के लोकल पत्रकार लोग से पूछिए, जो पहले CSC की हालत देखे होंगे, जो पहले पशु चिकित्सालय की हालत देखे होंगे, जो पहले ब्लॉक की हालत देखे होंगे, तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। जो पुराना देखा ही नहीं है उसको नए का फिर कहाँ से अंदाजा होगा। अब आपके पास 2-2 मोबाइल है, हमारे ज़माने में सांसद से लिखवा के एक टेलीफोन का कनेक्शन लेना पड़ता था, तो आप फ़ोन का महत्व कैसे समझ पाएंगे? उस फ़ोन का महत्व हम लोग समझते हैं। आपके ज़माने में बैंक में, हम लोग के ज़माने में बैंक एक हुआ करता था और लाइन सुबह से शाम तक लगती थी, तब जाके पैसा निकलता था। आपके पास तो मोबाइल से सीधे सीधे गूगल पे कर दे रहे हैं। इस समय मेरा नाम अमित कुमार है। मैं खंड विकास अधिकारी के पद पे यहाँ पे 1 जनवरी को ज्वाइन किया हूँ जी। दानापुर ब्लॉक पे जो है कि प्रमुख जी के माध्यम से दानापुर ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। अब यहाँ के वर्तमान एडीओ पंचायत महोदय का भी आज जो है कि विदाई समारोह है और वर्तमान खंड विकास अधिकारी महोदय भी रिटायर हो चुके हैं। अब एक नए कंधे पर इस ब्लॉक की जिम्मेदारी है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या अब आगे लेकर के बढ़ेंगे? देखिए, दानापुर ब्लॉक का जो कैंपस है और यहाँ पे जो कार्य हुए हैं ग्राम पंचायत में, हम जब इस ब्लॉक में नहीं भी थे तब भी सुनते थे। तो यहाँ के कुछ काम ऐसे हैं जो न सिर्फ इस जनपद में बल्कि स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं यहाँ पे, लोगों की समस्याएं आती हैं और ब्लॉक स्तर से जो काम है वो तो हम लोग करा ही रहे हैं। कई सारी ऐसे समस्याएं आती हैं जो हमारे ब्लॉक के ऊपर है, जैसे विधायक निधि से काम कराना है या कुछ अपने विभाग से इतर काम है, वो काम भी हम लोग ऐसे अपने स्तर पर लेके उसको परस्यू करके कराते रहते हैं जी। अपने ब्लॉक को अब आगे की तरफ लेकर के बढ़ने के लिए नई रणनीति आपके पास क्या है और जो सेक्रेटरी हैं उनको आप किस प्रकार का संबोधन करना चाहते हैं कि ताकि वो क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दें और काम को कराएं? शासन की जो भी योजनाएं हमारे विभाग स्तर से चलती हैं, संचालित होती हैं, तो सेक्रेटरी को हमारा यही रहता है कि वो योजनाओं का लाभ जो भी पात्र व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुँचे और अनुशासन और कार्य संचालन एकदम इफेक्टिव तरीके से हो ताकि जो भी लाभ है जिसके लिए उनको मिल सके। अधिकतर ब्लॉकों पे हम लोग ये देखते हैं और ग्राम पंचायतों पे लिखा होता है कि सेक्रेटरी के बैठने का समय और दिन तय किया गया रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग जब रिपोर्टिंग के दौरान जाते हैं तो वहाँ लोग नदारद मिलते नहीं। उसके लिए क्या आपकी तरफ से प्राविधान है? देखिए, अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी या जो ग्राम विकास अधिकारी जिनको आप सेक्रेटरीज बोल रहे हैं, उनके पास 5-5, 6-6 गाँव हैं, 7-7 गाँव हैं, तो उनका रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के अनुसार वो लोग ग्राम पंचायत में बैठते हैं। कई बार होता है कि उनको जिले पे मीटिंग बुला लिया गया, कुछ ऐसा प्रकरण हो गया तो इधर उधर उनको जिले पे जाना पड़ गया, मंडल पे जाना पड़ गया। ऐसे सिचुएशन में ही वो लोग अपने ग्राम पंचायत में नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोशिश रहती है कि वो लोग अपने ग्राम पंचायत में जाएं। इसके लिए हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, उनसे अटेंडेंस मांगते हैं रोस्टर का, जिस दिन जिस ग्राम पंचायत में वहाँ पहुँच के वो लोग फ़ोटो भेजें और ऐसी कोई समस्या आती है तो उसका हम लोग निदान करते हैं। पंचायत भवन यदि बंद मिलता है, पड़ा जाता है और वहाँ पे पंचायत सहायक, ग्राम और प्रधान और सेक्रेटरी नदारद अगर मिलते हैं, वहाँ के ग्रामीण शिकायत किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो हम लोग का नंबर हर जगह लिखा रहता है, तो अगर किसी दिन बंद भी रहता है तो वहाँ कॉल करके बात कर सकते हैं। और उनकी कोई समस्या है, अगर कुछ अर्जेंट बात है, जैसे परिवार ज्येष्ठ अगर नकल ही लेना है या कुछ ऐसा काम है अर्जेंट बेसिस पे, तो हम लोग उसको ब्लॉक स्तर से भी कराते हैं। हो सकता है कि जिस दिन वहाँ पे रोस्टर है वहाँ पे काम किसी और ग्राम पंचायत में आता हो तो मैनेज करके ये काम हम लोग निस्तारित कराते हैं जी।